हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, हम न्यूमेरिकल नंबर अगला लेकर के आए हैं जो 3 नंबर का आज न्यूमेरिकल होगा और सहसंबंध गुणांक जो चैप्टर है हमारा चल रहा है और ये पेड क्लास है, बहुत मजेदार क्लास होगी। और आपने जो पिछले के 2 न्यूमेरिकल्स बड़े वाले हमने आपको पढ़ाए हैं वो आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो सबसे पहले उनको देखिए, इसके बाद ये देखिएगा जो हम अब करा रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पीडीएफ हमने दी है उसमें 3 नंबर पर लिखा है निम्न से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। देखो सब क्वेश्चन बिल्कुल एक ही मेथड पर आधारित है ये। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन सब एक से हैं। ओके, तो टफ नहीं लगना चाहिए आपके लिए और धीरे धीरे जब करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज हम कराते हैं। और 3 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है हस्बैंड एज और दूसरे में लिखा है वाइफ्स एज, यानी पति की जो आयु है वो पत्नियों की आयु है। इन दोनों में आपसे सहसंबंध निकलवा रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो जो पति की है उसको हम x के रूप में लिख लेंगे, कितना है। और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 है, 26 है, 27 है, 28 है और 30 है, 32 है और 35 है। और जब जब ये क्वेश्चन आया है कई यूनिवर्सिटी में एक भी अंक नहीं बदला, यही अंक रखे हुए होते हैं वहां पर। 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 30, 32, 35। ठीक है, देखो x है, आपको पता है इस तरह से लाइनें खींची जाएंगी। x से आपको dx करना होगा, फिर लाइन खींचना है आपके लिए। dx से क्या करना है, dx का स्क्वायर करना है, फिर से लाइन खींचना है आपके लिए। आप बराबर बराबर लाइनें खींचोगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जगह नहीं होती है, इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर खींचते हैं। ये बाई लिखोगे और बाई लिखने के बाद आप फिर से एक लाइन खींचोगे, तो पहले बाई ही लिख लेते हैं। कितना है दिया हुआ 20, 22। देखो यहाँ पर है 20, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 24 है, 25 है और 26 है, इसके बाद में 27 है और 31 है। अब इसमें हम एक चीज और सिखा दें कि आंसर हमेशा लिखने से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि इसका आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। कैसे पता चलेगा, ये ट्रिक मैं आपको छुपी हुई ट्रिक बता रहा हूं। और YouTube पे ये चीजें सब शेयर जल्दी नहीं की जाती हैं क्योंकि यहां से ही आपको दूसरे बच्चों से आगे निकलना होता है। तो क्या है कि आपने देखा कि यहां पर 25, 26, 27 ये संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं और इन संख्याओं के बढ़ने के साथ साथ में इधर वाली जो संख्याएं हैं वो 20, 22, 24, 25 ये भी बढ़ती हुई जा रही हैं। तो ऐसे जो आंसर होते हैं हमेशा किस में आते हैं, प्लस में। यानी हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या है, यानी एक पदमाला का दूसरी पदमाला से सहसंबंध या एक पदमाला का दूसरी माला पर पड़ने वाला प्रभाव सहसंबंध कहलाता है। अब यहां पर आप देख लो कि ये संख्याएं बढ़ती हुई जा रही तो इनके साथ में ये भी संख्याएं बढ़ती हुई जा रही, इसका मतलब है कि आंसर प्लस में आएगा। तो चिन्ह लगाना जो बच्चे बाद में भूलते हैं प्लस या माइनस का, तो इस वाले क्वेश्चन में डोंट वरी। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और एक की संख्याएं बढ़ रही हो और दूसरे की घट रही हो तो आंसर उस पे गोला करके पहले माइनस का चिन्ह लगा लेना, जिससे आंसर में माइनस का चिन्ह लगा करके जरूर आओ। और अधिकांशतः पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी माइनस वाले रख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कराते हैं। बाई से क्या करेंगे, डी वाई करेंगे और डी वाई का स्क्वायर करेंगे, साथ में डी एक्स और डी वाई करेंगे। तो इनकी लाइनें भी आप इस तरह से सीधी सीधी लाइनें खींचोगे पेपर में। ओके, और कैलकुलेशन जितने मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैं लगभग में 20-22 क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी कैलकुलेशन रटा दूंगा। मैं भी यहां पर कैलकुलेटर का यूज नहीं करता और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेपर में 35 मिनट मिलते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोग जो पिछले बैच में मैंने टेस्ट लिया था उसमें बच्चों ने 20 मिनट में, 17 मिनट में, 18 मिनट में कॉपी सेंड कर दी थी ऑनलाइन। इसका मतलब है कि उनकी स्पीड अच्छी थी बिना कैलकुलेटर के यूज किए हुए। तो चलिए ये हम सॉल्व कराते हैं। अब डीएक्स करने के लिए तो आपको पता है कि सबसे सरल तरीका मैंने समझाया, इनमें से कोई एक आधार ले लो, किसी को आधार ले लो, सबसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे 30 को ले लो, चाहे 28 को ले लो, किसी को ले लो। लेकिन आप क्या करोगे,
इनका औसत निकाल करके भी आप एवरेज ले सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें से ऐसे ही एवरेज ले लोगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा। तो सीधी सीधी संख्या ले लेंगे, 30 ले लेंगे, इसमें आधार मान लिया हमने 30। इस पूरी लाइन में से अब 30 को घटाना है, घटाइए। 25 में से 30 गया तो -5, क्योंकि ये छोटा है इसलिए माइनस। 26 में से -4, 27 में से -3, 28 में से -2, 30 में से 30 गया 0, 32 में से गया 2, 35 में से गया 5। ये संख्याएं किसकी हैं? प्लस की। इसका टोटल कर लो। 5 और 2 क्या होते हैं? 7 हैं प्लस के। माइनस के 5, 4, 9, 3, 12 और 2 कितने होते हैं? 14। 14 हैं हमारे किसके? माइनस के। तो माइनस के ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं? माइनस के 7 ज्यादा हैं। यहां लिख दीजिए, वर्क करिए। 5 पंजे कितने होते हैं? 25, 4 चौक 16, 3 तियां 9, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4 होता है, 5 पंजे 25 होते हैं। इनका करेंगे टोटल। जब टोटल करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है? 5 और 6 11 और 9 20, 4 24 और 4 28 और 5 33 के 3, हाथ से लगे कितने? 3 और 2 5, 1 6 और 2 कितने होते हैं? 8। ये 83। ये प्लस के ही रहते हैं क्योंकि माइनस का भी वर्क करते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए डिवाइड करिए, बिल्कुल ऐसे ही करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें 25 को आधार मान लीजिए, आधार बराबर कितना? 25। अब 20 में से 25 गया तो माइनस के 5, 22 में से गया माइनस के 3, 24 में माइनस का 1, 25 में से 25 0, 26 में गया तो 1, 27 में से गया तो कितने? 25 है ना, 2 आएगा। गलती ना करो यहाँ पर 2, और वो भी ये सब किसके? प्लस के। जहाँ बड़ी संख्या है वहाँ प्लस के, ठीक है। और 31 में से 25 गया तो 6, ठीक। इसका टोटल करेंगे। 6 2 8 1 9, 5 3 8 और 1 9, ये 0 हो गया। और एक संख्या अगर 0 मिल गई समझ लो कि क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाएगा। वर्क करिए। 5 पंजे 25, 3 त्रिका 9 होता है, 1 एकम 1 होता है, 0 का 0, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 6 छंग 36। इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल करेंगे तो 5 और 9 14, 1 15 और 1 16, 4 20 और 6 26 के 6 हाथ से लगे कितने? 2 और 2 4 और 3 कितने होते हैं? 7, ठीक है। 76। dx और dy, ये वाला dx है, ये वाली dy है। 5 पंजे 25 और माइनस माइनस किस में बदला? प्लस में। 4 तियां होते हैं कितने? 12। कहीं गड़बड़ ना हो जाए इसलिए इस तरह से आप लाइन खींच लेना पेपर में, यहां से इसकी, यानी इन दोनों लाइनों की गुणा हो रही है यार। 5 पंजे 25, 4 तियां कितने होते हैं? 12, माइनस माइनस प्लस, ओके। 3 एकम 3 प्लस के 2 और 0 का क्या हो जाएगा? 0, 0 1 का क्या हो जाएगा? 0, 2 और दूनी कितने होते हैं? 4, 5 और 6 कितने होते हैं? 30। इस तरह से आप कर लोगे। ये वाली जो सब संख्याएं हैं ये किस में आ गई? प्लस में आ गई। चलिए इनका टोटल करिए। प्लस की है तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, सब प्लस में है। चलिए 5 2 7 3 10 4 14 के होते हैं 4, हाथ से लगा 1 3 1 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 74 आए किसके? प्लस के आए, ठीक है। अब आपको वही फार्मूला लगाना है जिस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं। आप लगाइए r बराबर, स्मॉल r बराबर क्या होता है? सहसंबंध होता है, ओके। r बराबर, और बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं, जितनी स्पीड से हम सॉल्व कर रहे हैं यही स्पीड अगर ले आए तो 17 से 18 मिनट में ये क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा, ठीक है। और टफ नहीं आता क्वेश्चन, बस इसका कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो थोड़ा कूल माइंड करके इस न्यूमेरिकल को पहले या दूसरे नंबर पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद अगर इसे करोगे माइंड थक जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले न्यूमेरिकल को ही हम कराते हैं और इसके बाद में थ्योरी पहले रपटाइए। और थ्योरी में जितना हमने PDF दी है बहुत ही मजेदार है, उसमें हेडिंग्स इतनी ज्यादा है कि आप आराम से तैयार कर लोगे। तो r बराबर फार्मूला लगाइए, सिग्मा dx dy इंटू n माइनस, इस तरह से सिग्मा dx ब्रैकेट बंद कर लो, सिग्मा dy ब्रैकेट बंद कर लो, अपॉन में वर्गमूल लगाओ। और इससे घबराना नहीं, बहुत बड़ा ये फार्मूला देखने में लगता है, बहुत इजी है। अब देखो जो dx है यहां उठा करके इसको ले आओ, क्या करोगे? dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ठीक। ये dx आया, dx का पोर्शन हो गया। अब ये dy वाला कर लो, फिर से देखो कैसे करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करो, dy स्क्वायर लिखो, यहाँ पर dy है ना ऊपर, तो dy स्क्वायर लिखो और इनटू ये बिंदा लगा के n लिख दिया करो, माइनस का चिन्ह लगाया करो, सिग्मा dy का होल स्क्वायर और ब्रैकेट अब बंद करोगे जाकर के, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होता है आप 2 मिनट में कर सकते हो। dx dy और पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब गुणा का होता है, dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy और अपॉन में वर्गमूल सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n, इधर सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n, ठीक।
और यहाँ dx है और यहाँ dy है जिनके होल स्क्वायर हो रहे हैं। ठीक, मैं देखो वैल्यूज को रखूंगा और सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। 74 आया dx dy, तो आप भी लिखिए 74 इंटू एन हमें पता नहीं होता, गिन के निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन बराबर कितना है 7। बहुत से टीचर होते हैं ये कहते हैं सिग्मा dx स्क्वायर लिखो, सिग्मा dx लिखो, सिग्मा dy लिखो, सिग्मा dy स्क्वायर लिखो, सिग्मा dx dy लिखो, लेकिन जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं वो नंबर नहीं काटते हैं, इनका टोटल ही सिग्मा करके आता है। अगर ऐसा चाहो तो आप नीचे लिख भी देना। ठीक है, चलिए 74 इंटू 7 माइनस का चिन्ह लगाओ, ब्रेकेट शुरू करो, सिग्मा dx देखो ये वाला है 7 है माइनस का, आप यहाँ माइनस के 7 लिखिए। कितने लिखे जा रहे हैं भाई, माइनस के 7, फिर से ब्रेकेट शुरू। सिग्मा dy का जो वैल्यू है वो कितनी है 0 है, ब्रेकेट बंद कर दो, इसके नीचे अंडर रूट ले लो, ब्रेकेट स्टार्ट कर दो। सिग्मा dy स्क्वायर देखो dy स्क्वायर कितना है 83 है, तो 83 गुणे एन है ना, एन तो हमारा 7 ये माइनस, ठीक है, -7 का वर्ग करना है, माइनस के 7 का वर्ग और ब्रेकेट बंद, फिर से ब्रेकेट स्टार्ट करोगे। सिग्मा dy स्क्वायर देखो ये लिखा है सिग्मा dy स्क्वायर, देखो dy स्क्वायर ले लो, कितना है 76 है, 76 इंटू 7, ये 7 कहाँ से आया, एन है संख्या एन, माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, ये 0 है, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर और ब्रेकेट बंद, इस तरह से होना है। अब इसकी हम शॉर्टकट विधि आपके लिए बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर इधर कोई भी एक 0 दिखे तो सीधे 7 की 7 चौक 28, 7 सत्ते कितने होते हैं 49 और 2 51, ठीक, ये करना। क्यों, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस में होगा, लेकिन 7 के 0 से गुणा करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, प्लस में 0 ही हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो चाहे इसको लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक स्टेप कम कर दे रहे हैं। इसकी देखो गुणा करेंगे, 7 तियां कितने होते हैं, अंडर रूल तो चलेगा ही, चलिए यार थोड़ा सा ऊपर करके एक लाइन और खींच लें, इस पे अंडर रूल चिपका लें, ठीक है। देखिए 7 तियां होते हैं 21, 7 अट्ठे 56 और 2 कितने होते हैं 58, 8 सही से लिख लें, ठीक है। माइनस का चिन्ह आ गया माइनस, ठीक, लेकिन माइनस माइनस प्लस, भाई वर्ग करेंगे ना तो माइनस माइनस का वर्ग प्लस, और प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, लेकिन एक चीज बता दें हमेशा यहाँ माइनस ही रहता है, चाहे संख्या प्लस की हो माइनस की हो, ऐसे करके रटिए। और 7 सत्ते कितने होते हैं 49 होते हैं, ब्रेकेट बंद कर लो, एक अंदर वाली ब्रेकेट टूट चुकी है, फिर से चलेंगे 76 और 7 की गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 के 2, 7 सत्ते 49 और 4 कितने होते हैं 53, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाओ, 0 का वर्ग करेंगे भैया 0 ही रहेगा, बराबर में 518 के अपॉन में वर्गमूल लगाओ, 581 में से 49 घटाइए, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 5, 532 बचा, ठीक है। और ये जब ब्रेकेट टूटेगी चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा, और 532 करना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन इसलिए है, पेपर में भी इसी बार कई बार रिपीट हुआ है, जब दो संख्याएं एक सी हों तो वर्गमूल पता, एक संख्या को बाहर कर लेंगे और वही उसका वर्गमूल होता है, क्योंकि जो 4 होता है इसका अंडर रूल आता है कितना 2 आता है निकल करके, क्योंकि 2 गुणे 2, अब ये अंडर रूल में है तो जाहिर सी बात है कि एक को बाहर कर लोगे, क्योंकि 2 2 4, 4 का वर्गमूल कितना आता, 2 तो ही आता, तो वही रूल यहाँ पर भी लागू होगा। 518 के अपॉन में 532, अब क्या करोगे, 532 से 518 के लिए भाग करोगे और देखिए कितना आंसर आता है। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 532 का पहाड़ा आप सभी को याद है, अब ट्रिक हमने पहले ही बता रखी है कैसे करोगे। 532 से 518 के लिए, ठीक है, ओहो थोड़ा सा दूरी पे, ठीक, चलिए 532 एकम लगाएंगे, जाएगा ही नहीं तो पहले पॉइंट लगा के 0 लगाना होगा। जब 53 है यहाँ 51 है, केवल 2 डिजिट देखेंगे, तो ऐसी संख्याओं में 9 सीधे लगाते हैं, 9, टाइम बर्बाद नहीं करना बिल्कुल, 9 लगाइए, 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28, 9 पंजे 45 और 2 कितने होते हैं 47, ठीक, घटाइए, यहाँ 2 बचा, 17 में से 9 गया, 8 गया तो 9 बचा, यहाँ पर 10 में से 7 गया तो कितना 3 बचा, ठीक, 392, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाइए। 5 सत्ते कितने होते हैं 35, 5 अट्ठे कितने होते हैं 40, ज़्यादा हो जाएगा, 7 लगाइए, ठीक, और टाइम कम बच रहा हो
बस तुम्हें काम भरे को मिल गया, यहीं भी छोड़ देना। लेकिन अगर करना चाहोगे तो 7 दूनी 14 के 4, 7 तियाँ 21 और 1 22, 7 पंजे 35 और 2 होते हैं कितने 37, ये 9 है। ठीक, यहाँ बचे 6, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर 8, 8 में 7 गया 1, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे। 5 चौक तो जा नहीं रहा है, 3 ही जा रहा है, तो 5 तियाँ 15 होते हैं, ये 3 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0.97 यानी R बराबर 0.97। अब यहाँ पर ये संख्या, यही हमारी क्या है, आंसर है। आप देख लीजिएगा कि कितना सा टाइम लगा। और इससे अगले वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में कोरिलेशन का आता जरूर है, एवरी ईयर आता है। तो इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगला शुरू करता हूँ, ठीक है।